हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 मतलब दो बिंदु दिए गए को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब ये दो बिंदु जो हैं रेखाखंड को जोड़ रहे हैं। इस रेखाखंड को बिंदु ये जो है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये कहीं बीच में होगा पॉइंट। ये पता नहीं कि ये बिल्कुल बीच मतलब सेंटर में होगा, ये पता नहीं है हमें। तो आइए सबसे पहले पॉइंट बनाते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट बनाया, ये बनाया। अब इसको हमने, ये रेखाखंड आपका हो गया। पहला पॉइंट का -3, 10 है। पहला पॉइंट क्या है? -3, 10। इसको हम ए नाम दे देते हैं। बी क्या है? 6, -8 मतलब 8 है। ये कहीं पर आ रहा है, चाहे यहाँ पर आए बीच में, ये पता नहीं है हमें। तो माइनस का पी, इसको हम नाम दे देते हैं पी। -1, 6 आपका दिया गया। ये ज्ञात करना है आपको कि m1 अनुपात m2 कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? मान लेना। क्या मानना है? माना वह अनुपात। कौन सा अनुपात? माना वह अनुपात बराबर है किसके? k:1 मतलब k:1, जहाँ k क्या है? m1 है, अनुपात m2। m2 क्या है? 1, मतलब m1 k होगा और m2 क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आपको इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी तरह से मानना है। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है। तो x का फार्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस का m2x1, ये होता है बाई m1 प्लस का m2। ये हम सभी जानते हैं। x बराबर m1x2 प्लस का m2x1 बाई m1 प्लस का m2। y का फार्मूला क्या होता है? m1y2 प्लस का m2y1 बाई m1 प्लस का m2। m1y2 प्लस का m2y1 बटे m1 प्लस का m2 होता है। अब आपको इसी फार्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस को हल करना है। ये कौन सा मान दिया गया आपका? x का मान, मतलब -1 क्या है? x है। तो यहाँ पर x आप रख करके ये वाला पूरा समीकरण सॉल्व करिए, मतलब हल करिए। तो -1 आप रख दीजिए। x का मान कितना? -1। m1 कितना है? k। ये k हो गया, ये 1 हो गया। तो m1 कितना है? k आपका कितना? k। x2 कितना है? 6 रख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। m2 कितना है? k। m2 कितना है? 1 रख दीजिए। और x1 आपका -3 है और m1 प्लस का m2 हो जाएगा। तो m1 प्लस का m2 k प्लस का 1। इसको हल करिए तो -1 बराबर 6k और -3। -3 इधर लाइए और इस k को उधर भेजिए। तो -3 आएगा, तो ये बचेगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये कितना? प्लस का 2 बराबर 6k मतलब 6k, और ये हो जाएगा प्लस का k। तो 2 बराबर 7k मतलब 7k हो जाएगा। तो k बराबर कितना आएगा? 2/7। तो ये तो आपका मान क्या आएगा? क्या आ गया? m1 का मान कितना है? 2/7। m2 का मान हमारा दिया गया है कितना? m2 का मान हमें पहले ही पता है, 1 होता है। m1 2/7 आ गया, m2 1 आ गया। अब आपको क्या करना? अनुपात का मतलब क्या होता है? m1/m2, इसी को तो हम अनुपात कहते हैं। m1 अनुपात m2 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहले लिख लीजिए, m1 कितना है? 2/7। m2 कितना दिया गया हमारा? 1। अब इसको हल कर लीजिए, m1/m2 आ जाएगा। तो 2/7 इंटू 1/1 मतलब 1/। तो ये 2/7 आएगा। तो m1 अनुपात m2 की वैल्यू कितनी आई? 2/7, मतलब m1 का इस 2 मतलब अनुपात बराबर होगा 2/7। 2/7 या 2:7, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। वाली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। मतलब ये दो रेखाखंड बन रहे हैं, इन दो पॉइंट से एक रेखाखंड बन रहा है, वो x अक्ष को विभाजित करता है। ये आपका हो गया x अक्ष। अब इसको ये दो पॉइंट जो हैं तो विभाजित कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? a। ये क्या है? 1, और b जो आपका है तो वो क्या है? b आपका दिया गया -4, 5। ये क्या कर रहा है? x अक्ष को, ये रेखाखंड बन गया x अक्ष पर। ये वाला पॉइंट आपको ज्ञात करना है और इसका अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। अब ये x अक्ष पर है तो x तो होगा,
x हमें पता नहीं, लेकिन y क्या होगा 0, ये तो हमें पता ही हो गया कि y 0 होगा। अब y का फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बाई m1 प्लस का m2, y का होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बाई m1 प्लस का m2। y का मान 0 दिया गया है, हम क्या करेंगे, अनुपात को पहले मान लेंगे। जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन में माना उसी तरह से माना वह अनुपात, क्या माना वह अनुपात बराबर क्या होगा, m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1, मतलब k अनुपात 1 के बराबर होगा। y का मान हमें 0 दिया गया क्योंकि ये x अक्ष पर है तो y 0 होगा, तो 0 y का फार्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बाई m1 प्लस का m2। y का फार्मूला लगाने से आपका मान तुरंत आ जाएगा, किसका, m1 का मान तुरंत आ जाएगा, m2 का तो 1 है ही, लेकिन m1 का मान तुरंत आ जाएगा। अगर आप x का लगाओगे तो x तो यहाँ पर अननोन है, मतलब हमें पता नहीं है, तो इस वजह से हम y का मान लगाते हैं। तो y का मान कितना दिया गया 0, 0 रख दीजिए बराबर m1 y2, m1 का मान कितना है k रख दीजिए, y2 कितना दिया गया आपका, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 का मान कितना दिया गया आपका 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, m2 का मान 1 दिया गया है, y1 का मान माइनस का 5 दिया गया बराबर, मतलब अपॉन m1 प्लस का m2 k प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करवाइए इसका कैंची की गुणा, तो ये तो 0 हो गया बराबर 5 मतलब 5k, और ये हो जाएगा माइनस का 5, इसको इधर भेजिए तो 5 बराबर 5k। अब k बराबर क्या हो जाएगा 5/5 मतलब 1, तो k का मान तो 1 आ गया, मतलब m1 का मान कितना आया 1, और पर m1 का मान आपका 1 आया, मतलब k का जो मान है वो 1 आया, और m2 तो आपका 1 था ही, m2 कितना था 1 ही था, तो मतलब m1 अनुपात m2 या यूँ कहे k अनुपात 1 का मान कितना है 1 अनुपात 1 मतलब 1:1। तो ये तो आपका अनुपात, ये पहला आंसर आपका हो गया। अब x का मान 0 मतलब x का मान आपको निकालना है। अब 1 अनुपात 1 है, तब x और y का फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला x1 प्लस का x2/2 का फार्मूला होता है x1 प्लस का x2/2, और y का फार्मूला y1 प्लस का y2/2। तो y हमें तो 0 दिया गया है, लेकिन x ही फाइंड करना, तो x का मान हमें क्या निकालना है x1 प्लस का x2/2। तो x का फार्मूला ये हो गया आपका, x1 कितना है 1 है, और x2 कितना -4, तो 1 और -4/2, तो मतलब -3/2 आएगा। तो x, 0 का जो मान आया -3/2, 0, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला अनुपात मान लेना m1 अनुपात m2, k अनुपात 1 हो जाएगा, y का फार्मूला मतलब सूत्र लगाना, लगा करके k का मान आएगा, m1 k आ गया मतलब 1 आ गया, m2 दिया ही था 1, 1 अनुपात 1 में आ गया, x का मान फार्मूला लगा करके मान ज्ञात कर लीजिए।